आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन के बॉन्डिंग फीचर्स के बारे में। यानी कार्बन कैसे हाइब्रिडाइजेशन करता है और कैसे बॉन्डिंग करता है और बॉन्डिंग करके डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन जब भी कोई कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है तो ये तीन अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पहला हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2 और तीसरा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp। यानी कार्बन जब भी कंपाउंड्स बनाएगा तो या तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, या तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, या तो sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो चलिए इसको वन बाय वन एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया है मीथेन का। ठीक है, तो मीथेन में बॉन्डिंग फीचर्स किस तरह से होगा, यानी कि कार्बन किस तरह से हाइब्रिडाइज्ड होगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन जो होता है इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है। इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। 1s 2s 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2s में 1 और फिर 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब क्या होता है कि p के जो 3 ऑर्बिटल हैं और s के एक ऑर्बिटल, 2s का 1 ऑर्बिटल और 2p का 3 ऑर्बिटल, ये आपस में इंटरमिक्स करते हैं। इसका आपस में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है। और इंटरमिक्सिंग जब होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सब एक एनर्जी वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है उतना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है। तो चूंकि कार्बन यहाँ पे एक s और 3 p ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, यानी टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, इसलिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इसलिए इसका नाम पड़ा sp3, यानी एक s और 3 p। और इसमें सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, ये ओरिएंटेड होता है टेट्राहेड्रल शेप में। तो इसका शेप किस तरह से होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, एक बड़ा सा लोब्स होता है और एक छोटा सा लोब्स होता है। ठीक है, तो इसी तरह का आइडेंटिकल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, यानी एक सेट में सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक जैसे होते हैं, सेम शेप होता है, सेम साइज होता है, सेम एनर्जी होता है। ठीक है, और ये मोर स्टेबिलिटी के लिए टेट्राहेड्रली ये इस तरह से ओरिएंटेड हो जाते हैं। ये सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो रहा है हाइड्रोजन का। कार्बन के साथ किसका बॉन्डिंग हो रहा है, हाइड्रोजन का बॉन्डिंग हो रहा है। तो हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देख लेते हैं। हाइड्रोजन का 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट ये हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मीथेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होता है, आइडियल बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। ये टेट्राहेड्रल का आइडियल बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझ गए।
और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्डिंग कैसे होता है, किस तरह से ओवरलैपिंग होता है। यहाँ पे अगर CH बॉन्डिंग में अगर टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग अगर आपसे पूछा जाए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि C और H के बीच जो बॉन्डिंग हो रहा है वो किस टाइप का ओवरलैपिंग है। चलिए नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की ओर चलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है C2H4 इथीन का। तो इसमें 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन का बॉन्डिंग किस तरह से होगा, कार्बन का दोनों कार्बन का सेम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगा। अगर एक्साइटेड स्टेट में कहेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, ये 2p ऑर्बिटल है। अब चूंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, यानी कि p का 2 ही ऑर्बिटल यूज हो रहा है, p का 2 ही ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। एक s और 2 p ऑर्बिटल यूज होता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। तो बाकी का एक ऑर्बिटल जो होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है, ठीक है। और वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसी से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक s और 2 p ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है, तो इंटरमिक्सिंग से हाइब्रिडाइजेशन होगा और हाइब्रिडाइजेशन से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा जिसका एनर्जी आइडेंटिकल होगा और तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल जो बच रहा है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। सपोज कि ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। तो किसी भी ऑर्बिटल को हम x एक्सिस या y एक्सिस या z एक्सिस में रख सकते हैं। तो 2px और 2py ये तो इंटरमिक्स होकर के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो गया, तो बच गया हमारा 2pz ऑर्बिटल। तो ये 2pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब हम इसका बॉन्डिंग फीचर्स को देखते हैं, किस तरह से इसमें बॉन्डिंग हो रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो यहाँ पे 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बना, 3 बना। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये ओरिएंटेड होगा ट्रायंगुलर प्लेनर में। तो एक कार्बन का 3 ऑर्बिटल जिसमें से एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। ये ओवरलैपिंग हुआ, एक कार्बन ये दूसरा कार्बन है, तो एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये दूसरा कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब 2 और हाइब्रिड ऑर्बिटल है इस कार्बन पे, ये हो गया, और ये एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये तीनों आपका है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन का, ये दूसरा कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, बाकी का 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को और शो करते हैं। एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन का, एक ये कार्बन, ये दोनों कार्बन का 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यहाँ बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब 4 हाइड्रोजन बच रहा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप करेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग यहाँ होगा, एक का यहाँ होगा, एक का यहाँ होगा, एक का यहाँ होगा। लेकिन दोनों कार्बन के पास अभी 2pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है जो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका हो गया 2pz एक कार्बन का, ये 2pz दूसरे कार्बन का। अब दोनों चूंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है और आपस में पैरेलल है, तो जब आपस में पैरेलल होगा और p ऑर्बिटल का जब पैरेलल ओवरलैपिंग होता है
तो वहां पे किस तरह का बॉन्डिंग होता है? तो वहां पे बॉन्डिंग होता है पाई, ठीक है, यानी पाई बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी C2H4, इसके अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बन रहा है, जिसमें से एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है? sp2 ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है? 2pz और 2pz के ओवरलैपिंग से। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है? हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल और कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। क्लियर? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये समझ गए, और कार्बन कैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है। नेक्स्ट चलिए डिस्कस करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं C2H2 से। तो यहाँ भी दो कार्बन है, ठीक है, तो ये दोनों कार्बन का सेम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगा। कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इन द एक्साइटेड स्टेट, तो इसका अरेंजमेंट कैसा होगा? 1s में 2, 2s में 1, 2p में 1 1, ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब चूंकि sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, यानी एक s और एक ही p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है। एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है, यानी इसमें दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है? दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। मान लेते हैं कि ये px है, py है, ये pz है, ठीक है। तो सेकेंड सेल का px py pz है, यानी 2px 2py 2pz। तो अगर 2px यूज हो गया हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो अनहाइब्रिडाइज्ड हमारा जो ऑर्बिटल है ये हो जाएगा 2py एंड 2pz, ठीक है। अब देखते हैं बॉन्डिंग कैसे होता है इसमें। तो इसमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो जब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो मोर स्टेबिलिटी के लिए दोनों लीनियरली ओरिएंटेड होगा, यानी एक कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करके यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन का, और ये एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन का, ठीक है। ये हो गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो दोनों का दो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। एक sp और एक sp का ओवरलैपिंग करके यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और बाकी का जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उस पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा और वहां भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये 1s का ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। अब दो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह जा रहा है, तो जब दो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होगा तो वो sp के परपेंडिकुलर होगा, और फिर ये px और py और pz भी आपस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये मान लेते हैं 2pz और ये 2pz है, और इसके परपेंडिकुलर स्पेशियल होता है, ठीक है। इसको 2D में यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये 2py एंड 2py, तो जब 2py और 2py का
साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, और फिर 2px और 2pz और 2pz का जब ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा, यानी एक पाई बॉन्ड 2py के ओवरलैपिंग से और एक पाई बॉन्ड 2pz के ओवरलैपिंग से बनता है। यानी कि जहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां 2 पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, कितने पाई बॉन्ड बनेंगे? 2 पाई बॉन्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां एक पाई बॉन्ड बनता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पे 2 पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, तो जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन से C और C के बीच में बॉन्ड बना है तो उसमें P का कैरेक्टर ज्यादा होता है। परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर अगर देखेंगे तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर, किस ऑर्बिटल का कितना कैरेक्टर है, वो ऑर्बिटल कितना है डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्बिटल इनटू 100। तो परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर अगर निकालेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, 3 क्योंकि P 3 है और 4 यानी टोटल ऑर्बिटल 4 है इंटू 100, तो ये कितना आ जाता है? 75%। उसी तरह से परसेंटेज ऑफ अगर S कैरेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है, तो P चूंकि एलोंगेटेड होता है तो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर होगा वो बॉन्ड उतना एलोंगेटेड होगा, और जितना ज्यादा एलोंगेटेड होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। यानी अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, यानी अप्रोक्सीमेटली 66.67%। उसी तरह से परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा 33.33% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर रिलेटिवली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होगा उससे जो बॉन्डिंग बनता है, ठीक है, उससे कम होता है। ठीक है, यानी जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से कम होगा। उसी तरह से अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर जो होगा, परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर जो होगा वो 50% होगा, और परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर जो होगा वो 50% होगा। ठीक है, P कैरेक्टर और S कैरेक्टर दोनों 50% होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर बॉन्ड लेंथ की बात अगर हम लोग करें, अगर बॉन्ड लेंथ अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होगा, उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, तो इसका क्या कारण है? एक कारण तो ये हो गया कि परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड एलोंगेटेड होता है। दूसरा रीजन ये है कि जितना ज्यादा बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगा, यानी जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दोनों का न्यूक्लियस एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं, और उस क्लोजनेस के कारण साइज जो होता है वो छोटा होते जाता है। इसलिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होगा और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की हम लोग बात करें, अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की हम लोग बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन में, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और S का जो ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, यानी क्लोज टू द न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग देखना चाहें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में सबसे ज्यादा होता है, देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में होगा, देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में होता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पाई बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे।